जय हिंद दोस्तों। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली होमगार्ड पदों पर जो है 10,000 से ऊपर पदों पर जो है भर्तियां लिया जा रहा है। उसका नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो है वो आपका 24 जनवरी से जो है भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या इसका डिटेल्स है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या है, फॉर्म का फ़ी क्या है। तो टोटल चीज़ आज हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है? तो याद रखिए जो ये फॉर्म निकला है वो दिल्ली होमगार्ड के पदों पर जो वैकेंसी निकला है। ठीक है, यानी पोस्ट का नाम है दिल्ली होमगार्ड। क्लियर है? इसमें टोटल कितने पोस्ट है? तो इसमें टोटल है 10,285 पद जो है इसमें, है ना। यानी बहुत सारे जो है वैकेंसी निकला है ना। 10,000 टोटल, 10,000 से ऊपर का पद है इसमें। अप्लाई डेट याद रखिए जो है 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका 24 जनवरी से और लास्ट डेट है इसका आपका 13 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फी का अगर बात करें तो 100 रुपये लगेगा, है ना। ये 100 रुपये सबके लिए लगेगा, मेल फीमेल पुरुष, है ना, महिला, एक सर्विसमैन, सबके लिए जो है ये फॉर्म है फी रखा गया है 100 रुपये। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो 12th पास मिनिमम इसमें रखा गया है। और जो है एक सर्विसमैन के लिए भी जो है इसमें ये एक सर्विसमैन भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, तो मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास और एक सर्विसमैन। ठीक है, यानी डिफेंस से अगर कोई जॉब किया है पास्ट में तो इस फॉर्म को भर सकता है। एज की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 45 साल इसमें रखा गया है। ठीक है, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2024 तक होगा, है ना। यानी 1/1/2024 तक देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका एज कम से कम 20 साल और मैक्सिमम अधिकतम जो है वो 45 साल हो रहा है कि नहीं। यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा कि 2/1/1979 से लेकर 1/1/2024 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर बढ़ता है तो वही उस फॉर्म को भर सकता है, इस फॉर्म को। क्लियर है? सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन जो है 3 स्टेप्स है इसमें। पहले सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद पीईटी और पीएचटी टेस्ट होगा। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें दौड़ वगैरह होगा, है ना। 1600 मीटर का इसमें दौड़ रखा गया है, मेल फीमेल एक सर्विसमैन सभी के लिए रखा गया। और पीएचटी में जो है हाइट देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसका जो है आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहले रिटेन अगर कोई क्वालिफाई करेगा तब उसका पीईटी और पीएचटी होगा, है ना। और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जॉब टाइप अगर हम देखेंगे तो ये जो है याद रखिएगा ये जो भर्ती जो है वो 3 साल के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, 3 साल के बाद जो है देखा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको 2 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। यानी 3 साल, है ना, के लिए भर्तियां हो रहा है और उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है 2 साल जो है फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। पीटी टेस्ट का अगर बात करें तो इसमें जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा, है ना, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए भी। यानी टोटल जो दौड़ना है मेल फीमेल और एक सर्विसमैन सभी को जो है 1600 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें जो है एज के हिसाब से जो है टाइम सेट कर दिया गया है ना। लेकिन टोटल जो दौड़ना है वो 1600 मीटर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से है। तो याद रखिएगा कि अप टू 30 ईयर्स, है ना, 30 साल तक जो होगा, है ना, उसको मेल और फीमेल, तो मेल को 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा और फीमेल को जो है 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसकी एज अप टू 30 ईयर्स है। क्लियर है? 30 से 40 ईयर्स तक के एज वालों के लिए मेल का जो है 7 मिनट में उसको दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। 1600 मीटर की जो दौड़ होगा उसको 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल जो होगा वो उसको 9 मिनट में जो है उस दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। कितना? 1600 मीटर के दौड़ को। 40 से 45 साल के एज में अगर कोई आ रहा है तो मेल जो होगा उसको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा और जो फीमेल उसको 10 मिनट में जो है उस दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ जो है अगर वो मेल है तो उसको 10 मिनट में उस दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा और जो फीमेल है उसको 12 मिनट में दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एज के हिसाब से जो है ये जो आपका टाइम लिमिट दिया गया है। क्लियर है? लेकिन ये सभी को जो है 1600 मीटर का ही दौड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए रिटन एग्जाम का सिलेबस देखते हैं क्या है। तो ये मैंने पीईटी का बता दिया, है ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि रिटन फिर पीईटी, तो पीईटी का मैंने बता दिया। अब रिटन एग्जाम का थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रिटन एग्जाम में जो है टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, है ना, और सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से फुल मार्क्स आपका 80 हो गया।
टोटल टाइम जो आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक से जो है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिए सामान्य विज्ञान, अंक गणित, सामान्य बुद्धि, भारत का संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, भूगोल, सामान्य ज्ञान, है ना। तो इन सब टॉपिक से जो है रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी ने एनसीसी किया है या होम गार्ड में पहले कभी जॉब किया है या नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड कभी पास्ट में जॉब किया है या कर रहा है, तो उसको जो है बोनस मिलेगा, ठीक है। बोनस मार्क्स जो है 16 में से 16 मार्क्स जो है बोनस मार्क्स रखा गया है, उसके हिसाब से जो है रिटन एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हाइट का देखते हैं, है ना, जिसको पीएसटी टेस्ट बोलेंगे। तो इसमें जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है ना, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी अगर मेल में 165 सेंटीमीटर किसी का हाइट हो रहा तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, और फीमेल में जो है 152 सेंटीमीटर अगर किसी का हाइट हो रहा तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जॉब है, आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, आप भर सकते हैं। आपको इच्छा है भरने का तो आप इसको जो है भर सकते हैं, है ना। फॉर्म याद रखिए 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 13 फरवरी तक जो है फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।